made it his mission to always serve the patients. He will address you on general health awareness. Please join me. Okay. Now I would like to request first in charge Dr. R.K. Rai sir वो आए और डॉक्टर मकवाना जी का स्वागत सैपलिंग के साथ है। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स को देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी आपको नयापन जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ महीनों में आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। मन में भय ना रखें, किसी भी प्रकार का भय हो तो अपने वरिष्ठ सदस्यों से, वरिष्ठ अपने स्टूडेंट्स से, अपने प्रोफेसर से डिस्कशन अवश्य करें, अपने घनिष्ठ मित्रों से डिस्कस करें। इसमें निश्चित रूप से कुछ हॉस्टलर्स भी होंगे, कुछ डे स्कॉलर्स भी होंगे। You are all welcome in this reputed institute. I am very much pleased that I am here talking to you. My topic is general health awareness. Very simple. It's very important. You all know सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन। और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एनीबडी फ्रॉम द गर्ल्स? आपने कहा गर्दन कि होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? Anybody, try to speak. Very simple question. We are going to talk to and fro. Not I am going to speak alone here. तो जब तक आप लोग बातचीत नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। यदि हमें अपना जीवन स्वस्थता से जीना है, स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो हमारा माइंड की अलर्टनेस भी रहेगी, हमारा वर्क परफॉर्मेंस भी सुधरेगा, हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। यदि आप सोच लो कि एक हफ्ते के लिए बीमार हो गए, खुदा ना करे ऐसा हो, तो क्या आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, पिछड़ जाएंगे। आपकी वो जो 7 दिन है लाइफ के, वो चले गए पीछे, पिछड़ जाएंगे। हम पीछे क्यों जाए? जरूरत ही ना पड़े हमें पीछे जाने की। हमारा टाइम सेविंग होना चाहिए। टाइम सेव हमारा किस लिए करेंगे? हमें सेकंड हमारा जो है लाइफ का कीमती है। हमें एक लंबी आयु जीना है, अच्छे से जीना है, बिना किसी एलिमेंट के, बिना किसी डिसीज के, बिना किसी शॉर्ट और लॉन्ग डिसीज के। हाउ वी कैन अचीव द लॉन्ग लाइफ, हाउ वी कैन अचीव, हाउ वी कैन परफॉर्म, नॉट ओनली रिगार्डिंग अवर स्टडी। आप लोग कहेंगे कि आज तो फॉरेन जाने का ट्रेंड चल रहा है, स्वदेश में क्यों नहीं? लेकिन हमारी कंट्री की बात ही अलग है। तो पंचम सुख स्वदेश में वो वासा, छठवां सुख राज हो बासा, सातवां सुख संतोषी जीवन ऐसा हो तो धन्य है जीवन। किसी का भी साथ उसके व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एंड इज नॉट वैल्यूएबल विदाउट एनी काइंड ऑफ वेल्थ अदर देन हेल्थ। बाकी सारी वेल्थ सेकेंडरीज है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे अगर हेल्दी नहीं है। इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड मेंटेन प्रॉपर लाइफस्टाइल टू कीप इट हेल्दी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई ऊपर वाला आकर के हमें स्वस्थ नहीं रखेगा। नॉट ओनली डिफाइन आवर फिजिकल हेल्थ, सिर्फ हम हमारे फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, बट ऑल्सो इक्वली प्रायोरिटाइज अवर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की बात भी कर रहे।
यदि हमारी मेंटल हेल्थ पुअर है तो हमारे सारे परफॉर्मेंस पुअर हो जाएंगे, हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहेंगे लोगों से। किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ, वो डेफिनेशन पता है क्या? WHO वाली। व्हाट इज WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी नाइस। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने परिभाषा दी है टोटल हेल्थ की, संपूर्ण हेल्थ की। व्हाट इज दैट? एनीबॉडी फ्रॉम दिस ऑल? व्हाट इज टोटल हेल्थ? Total health is a state of complete physical, mental and social well-being. Social भी इसमें एक वर्ड, social well-being, आपके दूसरे लोगों से संबंध कैसे, and not only आ गया, वो हमारे लिए फिजिकल नहीं है, it's not good for our mental health. Occupational well-being होना चाहिए कि हम satisfied रहें कि हमको जो जॉब मिला है या हम जो कर रहे हैं उससे हम satisfied हैं। अगर नहीं satisfied हैं तो we further try again and again, not quitting this one urgently but patiently. Intellectual well-being, यदि हम अच्छे से हमारे स्टडी करेंगे, हमारा ब्रेन को एक्टिव रखेंगे तो हमारी इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी बाद में इसमें जोड़ दी गई, इनका सबको हमको ही ध्यान रखना है। Since we are in a generation, आजकल हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर मशीनी युग है, हर चीज में हम लोग मशीन्स पर डिपेंड हो गए, हर जगह। तो मशीनी युग में सारी कामें मशीन कर रही है, इवन कपड़ा धोने की मशीन घर में या सफाई करने की रोबोट्स आ रहे हैं, तो हमें ये भी सुनने को मिला है, मैंने देखा तो नहीं है रोबोट। और थोड़ा सा यहाँ से आधा किलोमीटर भी जाना है तो बाइक से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे। तो ये मशीनी युग में हम जी रहे हैं। तो ये मशीनी युग के दुष्परिणाम क्या हुए? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा, मशीनों पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मशीनें सारा काम करने लगी, हम लोग इनएक्टिव हो गए। सक्रियता अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। बीइंग एक्टिव ऑलवेज। इससे क्या हुआ? नो एक्सरसाइज, ईटिंग जंक क्वालिटी ऑफ फूड, जंक प्लस अनहेल्दी फूड। वो फूड पे अपन आएंगे बाद में कि फूड हमारी मॉर्निंग ले ली, आपको लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखेगा। आपके परफॉर्मेंस में, इवन स्टडी परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गेटिंग इनफ स्लीप, आवश्यकता अनुसार नींद भी आना पर्याप्त जरूरी है। नींद क्यों आना जरूरी है? मैंने देखा है कई बच्चे एग्जाम्स में सारी रात सोते नहीं, सुबह आकर के देखते हैं नींद आ रही है, कोई दवाई दे दो। एग्जाम है हमारी 11 बजे से पेपर है, किसी को दवाई नहीं आती भाई, ताकि नींद ना आए। इसके लिए हमको जैसे मोबाइल की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही बॉडी को भी चार्जिंग की आवश्यकता होती है, और वो चार्जिंग है पर्याप्त नींद, अच्छे से नींद लेना। मुझे याद है मैं जब MBBS का स्टूडेंट था, मैं रात को 9 बजे सो जाता था और सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठता था। एटलीस्ट 6 to 7 years एग्जाम टाइम में भी मैं सोता था, और 3:30 बजे उठ करके जो याद होता था वो फटाफट और मैक्सिमम उसमें से याद रह जाता था। ये चीज़ मुझे मेरे फादर ने बताई थी, और उनका कहना मैंने माना एग्जाम टाइम में, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड ट्राई दिस। ये पर्याप्त नींद एग्जाम के जस्ट पहले बहुत जरूरी है, और हमेशा भी जरूरी है। बैटरी चार्जिंग 7 to 8 years डेली स्लीप, साउंड स्लीप, नॉइजलेस स्लीप, बहुत जरूरी। साउंड स्लीप उसको कहते हैं कि बीच में हमारी नींद ना खुले तो एक आध बार खुले टॉयलेट जाना हो, उसको कहते हैं साउंड स्लीप। अच्छे से नींद आए, गहरी नींद जिसको कहते हैं, वो अति आवश्यक है।
प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ब्रेन का सही तरीके से उपयोग करना। हम जानते हैं हमारे मोबाइल में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। ना मैं ना आप ना कोई भी बंदा सारी ऐप्स का उपयोग नहीं कर पाता, सारी उसकी क्वालिटीज़ का उपयोग नहीं कर पाता, सारे स्पेसिफिकेशंस का उपयोग नहीं करता। लैपटॉप में भी सेम सिस्टम, कंप्यूटर में भी सेम, हम लोग सारी उसकी चीज़ें उपयोग नहीं कर पाते। सेम अप्लाइज टू योर ब्रेन। हमारा ब्रेन, माइंडफुलनेस की बात की मैंने, ब्रेन को जितना आप क्रियाशील बनाएंगे, जितना सीखेंगे, आपका ब्रेन माइंडफुलनेस होता जाएगा कंटिन्यूसली। उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप ले पाएंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस, जैसा भी सक्सेना जी ने बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजिंग स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग इतना फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में जैसे अपने प्रोफेशन में जब आते हैं या जॉब में जब लगते हैं या फैमिली को मैटर्स को कुछ लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सभी के लाइफ में आता है कभी ना कभी। किसी को कंटिन्यूस बना रहता है, किसी को शॉर्ट टाइम आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा भी उन्होंने पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर सक्सेना जी ने बताया, जरूर अप्लाई करिए, जरूर जरूर। इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो मेडिटेशन है ही, बाकी उन्होंने जो एक्टिविटीज़ बताई हैं उसको भी करते रहिए टाइम टू टाइम। कनेक्टिंग सोशली, अपने अच्छे यार, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, अपने अच्छी सहेलियाँ बनाइए, अपने रिलेटिव से अच्छे रिलेशंस बनाइए, दूसरों के काम आइए, गरीबों के काम आइए, छोटे बच्चों से वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। आप सोशली अगर कनेक्ट होंगे, कुछ अच्छे काम में अपने आप को कनेक्ट करिए, तो सोशल लाइफ के लिए, दूसरों के लिए बेनिफिट में है। आप सोशली कनेक्ट होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Say no to any type of addiction. Addiction मतलब किसी भी प्रकार का नशा। आप लोग अभी इस एज में है कि शुरू नहीं करते, लेकिन बाद में जाकर के जब हॉस्टल में रहते हैं या किसी दूसरों की संगति में आते हैं, तो डे टू डे नई नई चीज़ें, बाहर आते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो ऐसी संगति में पड़ जाते हैं कि तो शराब पिएंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, या बीड़ी या सिगरेट या तंबाकू या किसी प्रकार का पाउच, आजकल बहुत फैशन हो गया है। मैं ये कहूँगा आपसे विनम्रतापूर्वक, जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आजकल की परिस्थिति आ गई, काइंड ऑफ डिसीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वेक अप बोथ द हैंड्स बाय वन, वेक अप बोथ द हैंड्स, दिस इज थर्ड स्टेप, इंक्लूडिंग द वेव ऑफ द फिंगर्स, इन बिटवीन द वेव्स, इन बिटवीन द फिंगर्स। ये ऊपर भी अच्छे से चलें, अच्छे से हाथ धोएं, इस पोर्शन में नहीं, यहाँ रह जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस। थर्ड हो गया, रब द बैक ऑफ बोथ द हैंड्स बाय वन बाय वन, रब द बैक ऑफ द फिंगर्स, इन द these are 6 important matters. 7th one is with the clean water, साफ पानी से, शुद्ध पानी से हमारे हाथ धोना है अच्छे से। This hardly takes 20 to 30 seconds.